बोर्ड एग्जाम में आपके पास जो आने वाला है, इसके अंदर से आपके पास नंबर इसमें 15 नंबर तक आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से आप लोगों को 15 नंबर मिलेगा। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम में आपको कार्बन एवं उसके यौगिक से 15 नंबर आप लोगों को मिलेगा। 12 से 15 नंबर तक आने का संभावना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। कुछ इसके अंदर टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, कार्बन में आबंधन सह संयोजी आबंध। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन समवायी है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या है? C5H5OH और CH3OCH3 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होता है? तो मीथेन में 4 सहसंयोजन बंधन होता है। सी एच क्वेश्चन नंबर 4 में फ्लोरीन अप्रूप है। तो फ्लोरीन किसका अप्रूप है? कार्बन का। ठीक है ना, फ्लोरीन कार्बन का एक अप्रूप है। कार्बन के मुख्य अप्रूप निम्नलिखित है। कौन कौन सा है? हीरा है, ठीक है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। ठीक है, क्या है? और फ्लोरीन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। देखिए, इसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर कहा जाए ग्लूकोज में हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन है? कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच कैसा बंधन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सहसंयोजक बंधन। कार्बनिक यौगिक में तत्वों के बीच सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 9, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र। तो हेक्सेन का रासायनिक सूत्र होता है ए C6 और H14। ठीक है, H14 होता है। अगर इसका हमको बनाना होगा संरचना। क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंध है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एकल प्रकार का बंध होता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? एकल बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन के परमाणु की संख्या। तो कार्बन के परमाणु की संख्या 6 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कार्बन के परमाणु की संख्या 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाएंगे? 2 और 4 होगा। ठीक है, यह परमाणु समूह का कितना 14वां सदस्य है। इसका परमाणु संख्या क्या होगा? 6 हो रहा। आवर्त सारणी का स्पष्ट है कि कार्बन के परमाणु संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो हीरा भी अपरूप है, ग्रेफाइट भी है और फ्लोरीन भी है। तो इनमें से उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, समय। क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात होता है 2:1 होता। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। देखो, H2O होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एथाइन में कार्बन कार्बन के परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, एथाइल एथाइल C2H2 में कार्बन के परमाणु के बीच 3 सहसंयोजी बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, फ्लोरीन प्रूफ है, इसका आकृति कैसा होगा? तो ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट है। कैसा बनेगा? फुटबॉल जैसा, ठीक है ना? कैसा बनेगा? फुटबॉल जैसा। क्वेश्चन नंबर 18, इथेन C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 7 होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनता है, तो क्या बनाता है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, हाइड्रोकार्बन बनाया जाता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से कार्बन हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन आदि। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 2 आबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन सा संयोजिक यौगिक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, CH4 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 3 होते हैं। नाइट्रोजन अणु के 3 सही संयोजक बंधन होता है, 1 2 3। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन के कितने राबादार अपरूप होते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कितने होते हैं? 4 होते हैं राबादार। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, वैद्युत संयोजिक। एक जब एक तत्व दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो वैद्युत संयोजिक यौगिक बनते हैं। मान के चलो NaCl, तो नाइट्रोजन सोडियम का कितना है? 11 परमाणु संख्या, और क्लोरीन के कितना है? 17। जब हम बनाएंगे तो इसका एक बच जाएगा। ठीक है, एक तत्व अगर बच रहा तो एक इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या बच रहा? हम ये हो जा रहा 18, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। अगला टॉपिक क्या? कार्बन। कार्बन की स्वर्त प्रमुखी प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 1, हाइड्रोकार्बन कौन है? हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, हाइड्रोकार्बन C6H12 और O6। ये है ग्लूकोज का भी सूत्र है, इसको कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एल्कोहल श्रेणी के यौगिक में अभिक्रियाशील समूह -10OH विद्यमान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एथीन का सूत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C2H4 होता है एथीन का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C6H6 है। बेंजीन इसको कहा जाता है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसमें छल्लेदार संरचना होती है और यह एरोमेटिकता के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C3 और H4 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एल्डिहाइड श्रेणी के क्रियाशील समूह होता है CHO होता है। यह समूह कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। यह एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 7, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट, कितना होता है? 78 होता है। इसको हम कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिखेंगे परमाणु। कार्बन कार्बन के परमाणु कितना है? 12 है। और हाइड्रोजन के परमाणु 1 है, तो हम इसको स्टेप से लिख सकते हैं, 6 गुने 12 और प्लस 1 गुने 6 बराबर कितना होता है? देखो, 12 छक 72 प्लस 6 बराबर क्या हो गया? 78 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH3Cl होता है। क्लोरोमीथेन में एक कार्बन
परमाणु 3 हाइड्रोजन परमाणु और 1 क्लोरीन परमाणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CH3Cl होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एथीन के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एल्कीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में संतृप्त यौगिक में ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एकल बंधन होते हैं। संतृप्त यौगिक में एकल बंधन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रकाशीय समवायी कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे पर ऐसे प्रतिबिंब जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं, प्रकाशीय समवायी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रकृति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, श्रृंखला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, मेथिल एल्कोहल CH3OH का IUPAC नेम क्या है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16, डाइमीथाइल ईथर C2H6O का IUPAC नेम क्या है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, मिथाक्सी मीथेन। क्वेश्चन नंबर 17, एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नेम क्या है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एथॉक्सी प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 18, क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, हेलोजन समूह है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C2H4 होता है, ठीक है, सबसे अधिक क्रियाशील। क्वेश्चन नंबर 20, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6। तो ऑक्सीजन के बारे में बात हो रहा है, तो ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 21, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एल्काइन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सी सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O का कार्तिमक समूह निम्नलिखित में कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एल्डिहाइड। सील मुल्क कौन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एल्कोहल। एल्कोहल का प्रमुख क्रियाशील समूह है। यह एल्कोहल के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एथेनॉल। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम एथेनॉल है। इसमें दो कार्बन होते हैं, जैसे OH समूह होता है, इसका अणुसूत्र क्या C2H5OH होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोपेनोन में उपस्थित पर, प्रक्रियात्मक समूह। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एथाइन।
कैल्शियम कार्बोनेट पर जल की अभिक्रिया से एथेन बनता है। इसका सूत्र क्या होता है? CaC2+2H2O एरो CaOH होल 2 प्लस C2H2 होता है। ठीक है, ये आपका सूत्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा असंतुलित हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C2H4 है। एल्कीन, सामान्य सूत्र इसका क्या होता है? CN और H2N वाले यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो बेंजीन का अनुसूत्र ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, C6 है और H6 है। क्वेश्चन नंबर 30, ब्यूटेन के कितने समवायी संभव हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कितना है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 31, अभिक्रियाशील समूह सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कार्बोक्सिल अम्ल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोपीन C3H6 में कौन समूह है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एल्कीन समूह है। क्वेश्चन नंबर 33, प्रोपेनल C3H5CHO में कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एल्डिहाइड समूह। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन आवर्त सारणी में किस ग्रुप का तत्व है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 4 का ए। ठीक है ना, क्या है? 4 का ए। कार्बन आवर्त सारणी में 4 का ए ग्रुप का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 35, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एल एल्केन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कार्बनिक समूह का संकेत है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एसिटिलीन। एसिटिलीन एक एल्काइन है जिसमें दो कार्बन अणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। दो कार्बन अणुओं के बीच एक क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र CN और H2N+2 होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट, जहां N कार्बन का अणुओं की संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 39, एल्कोहल का सामान्य सूत्र। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, CnH2n+1 OH होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में कौन सा है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 41, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 42, अभिक्रिया समूह C डबल बॉन्ड C वाले यौगिक कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, हेलो समूह निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सिंगल बॉन्ड Cl कॉमा सिंगल बॉन्ड Br। नंबर 44, एक ब्यूटेन और दो ब्यूटीन किस प्रकार के समवायी हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, अस्थान समवायी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, प्रोपाइन C3H4 में कौन समूह है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, प्रोपाइन C3H4 में एल्काइन समूह है। कुछ क्वेश्चन नंबर 46, ब्यूटेन चतुः कार्बन यौगिक किसका समूह है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कीटोन का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मुल्क समान होते हैं लेकिन दो निकटवर्ती सदस्यों के सूत्र में निम्न में से किसके बराबर अंतर होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के क्रियाशील मुल्क समान होते हैं लेकिन दो निकटवर्ती सदस्यों के सूत्र होता है -C।
क्वेश्चन नंबर 48, एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन समूह का सामान्य सूत्र होता CnH2n+1। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 49, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नेम क्या होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, टेनॉल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोपेन C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10 युग्मों में कितने इकाई का अंतर होता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोपेन प्रोपेन ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। प्रोपेन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, C4H10 है। क्वेश्चन नंबर 53, एथाइन का रासायनिक सूत्र। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एथाइन का रासायनिक सूत्र C2H2 है। क्वेश्चन नंबर 54, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें समूह क्या? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 7 संयोजक बंधन होता है। देखिए इसको बनाएंगे 2 हो गया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 7 संयोजक बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कार्बोनिल समूह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, एल्कीन का सामान्य सूत्र। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CN और H2N होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 57, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचना समावयवी संभव है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें डी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, 10 सहसंयोजक अबंधन होता है। तो 3 C3 हो गया, H कितना है? 10 है। H कितना हमारे पास? 8 है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा ना? कितना सहसंयोजक बंधन हो रहा है? 10 हो रहा है। सहसंयोजक बंधन क्या है? जो इसको जोड़ के रखने वाला चीज को क्या कहा जाता है? बंधन कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन में एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक होते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र CH4 होता है। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 61, मीथेन के अणु का आकार होता है। तो मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है? सम एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से जुड़कर ऐसा आकार बनता है जिसमें सभी बंध सामान्य दूरी और कोण पर होते हैं, जिसे सम समतुष्ट फलक्रिय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, कितना होती है? 4 होती है। कार्बन 4 अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। देखिए सी का कितना? सी की तरफ 4 बॉन्ड लगा सकते हैं। कितना? 4 बंधन ही लगता है। सी में अगर एक कम हो जाएगा तो उसको संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं। तो कह रहा है संयोजकता बंधन, तो मतलब 4 बॉन्ड लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, एथिलीन एथिलीन का IUPAC नेम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एथीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, CH2OH का IUPAC नेम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एक प्रोपेनॉल कहा है। ठीक है ना? क्या है? एक प्रोपेनॉल इसका नाम है। यह इस यौगिक में 3 कार्बन है और OH समूह पहले कार्बन से जुड़ा है, इसलिए नाम इसका एक प्रोपेनॉल है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक? कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल समूह है?
तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, COOH होता है, यही कार्बोक्सिलिक समूह है। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति तेलों में होता है, तो वनस्पति तेलों में क्या होता है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो संतृप्त प्रकृति का होता है। डालडा में प्रयुक्त वसा अम्ल मुख्य रूप से संतृप्त प्रकार के हो। क्वेश्चन नंबर 4, एथिलीन है, तो एथिलीन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, ओलोफिन। एथिलीन एक ओलोफिन है जिसमें कार्बन अणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक के अभिक्रिया नहीं है? यौगिक की अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, अवक्षेपण। अवक्षेपण कार्बनिक की यौगिक की अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, विषम परमाणु। क्वेश्चन नंबर 7, किरोसिन वाली स्टोव से कैसी ज्वालामुखी होता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, कैसी है? नीली ज्वालामुखी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूर्य के विसरित प्रकाश में मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी बनाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में मीथेन क्लोरीन के संयोग कर CH3Cl, CH2Cl2, और CHCl3 बनता है। 9, निम्न में कौन यौगिकशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एथीन। क्वेश्चन नंबर 10, किन उत्प्रेरकों के उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, किसका? निकेल। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग कर वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, CH4 प्लस CH2 सूर्य प्रकाश की उपस्थित होती है। CH3Cl प्लस CHL यह अभिक्रिया है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 12, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 1:3 होता है। ठीक है, अमोनिया NH3 होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एथाइन। ठीक है, वेल्डिंग में एथाइन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल एथेनाइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 1, एथेनाइक अम्ल का सूत्र। एथेनाइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2, एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एथेनाइक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 4, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, इथेन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक सोडियम से अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, H2 गैस बनाता है। ठीक है, H2 गैस बनाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एथेनॉइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना से
ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, दुर्बल अम्ल होते हैं। इथेनॉल अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, CO2 गैस बनाता है, इथेनॉल एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, सिरका का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? सिरका का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के कारण होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्यमान नहीं है? कमरे के तापक्रम पर इथीन द्रव्यमान अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है? तो ऑप्शन, शुद्ध एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहा जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 12, एथेनॉल के अम्ल का क्रियाशील होता है, ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 13, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होते हैं? सामान्य एल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित है, लेकिन इसमें N2 उपस्थित नहीं है। अतः एल्कोहल में N2 उपस्थित नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम? मेथेनाइक अम्ल फॉर्मुलिक अम्ल का IUPAC नेम है, अतः मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? एथेनॉल कमरे के तापक्रम पर द्रव्य अवस्था में होता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन Na से अभिक्रिया नहीं करता है? एथेनिल Na से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, एथीन। एथीन Na से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन है? सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल एथेनॉल है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर H2 गैस निकलता है। इसका क्या होता? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इसको हम ऐसे लिख सकते, 2Na प्लस 2C2H5OH एरो 2C2H5ONA प्लस H2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन एथेनाइक अम्ल का तनु घोल है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, सिरका। एथेनॉल अम्ल का तनु घोल सिरका है। क्वेश्चन नंबर 20, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनाती है? जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो डिहाइड्रेशन, पानी का निष्कासन होता है, जिससे एथीन C2H4 गैस बनाता है। क्या है? C2H4, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन एल्कोहल शराब के लिए उपयुक्त है? एथेनॉल शराब के लिए उपयुक्त है, एथेनॉल, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 23, टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है। तो टिंचर आयोडीन में आयोडीन की एथिल एल्कोहल में घोलकर उपयोग औषधि बनाई जाती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, एथिल एल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 24, बेंजीन साधारण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है। बेंजीन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रोबेंजीन बनाता है, जिसे
सुगंधित यौगिक कहते हैं, जिसे सुगंधित यौगिक कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, साबुन और अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर 1, साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, जल में विलय एक सिरे को क्या कहा जाता है? साबुन के अणु में दो सिरे होते हैं, जल में विलय सिरे को जलरागीय कहा जाता है, जलरागीय कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 2, साबुन कठोर जल में किन किन लवणों से अभिक्रिया करता है? साबुन कठोर जल में Mg और Ca लवणों से अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल बिल्कुल राइट है। दोनों से, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों से किया जाता है। ठीक है, ए और बी दोनों से करके, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट है, दोनों लवणों से किया जाता है। 3, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के निम्नांकित लवण होते हैं। अपमार्जक लंबित कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। ए और बी और सी दोनों अमोनिया लवण और सल्फोनेट अम्ल। क्वेश्चन नंबर 4, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से शैम्पू, इजी सर्फ और एक्सल बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। शैम्पू भी बनाए जाते हैं, इजी सर्फ भी बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सल भी बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग किस चीज में घुलेगा? तो साबुन का आयनिक भाग जल में घुलता है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भाग लेता है घुलते हुए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल किससे लेता है? तेल में घुलते हैं। साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के कौन से लवण होते हैं? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण और पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम लवण और पोटेशियम लवण होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। ए और बी दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जंतु वसा में होता है। तो जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट। कुछ श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं? लंबी श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण को अपमार्जक कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च वाषीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो ऑप्शन उच्च वाषीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट।